एक समय था जब खैरोली गांव का विक्रम उर्फ पपला गुर्जर अखाड़े की मिट्टी में दिन रात पसीना बहाकर देश और अपने परिवार का नाम रोशन करने का सपना देखता था। उसकी मां को उम्मीद थी कि बेटा एक दिन पहलवानी में इतना ऊंचा जाएगा कि गांव ही नहीं जिले का नाम ऊंचा करेगा। लेकिन तकदीर ने ऐसी करवट ली कि वही पहलवान आज गैंगस्टर के नाम से जाना जाता है और जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी बिता रहा है। आखिर कैसे एक पहलवान गैंगस्टर बना, इसी के पीछे की कहानी जानने के लिए हम पहुंचे महेंद्रगढ़ के गांव खैरोली, जहां पपला का घर है। ग्रामीणों से पूछते पूछते उनके घर पहुंचे और दरवाजा खुला तो उनकी मां हमें मिली। हमने पपला के पिता के बारे में पूछा तो जवाब मिला वो भी जेल में है। परिवार के 3 सदस्य, पिता, बेटा और भाई, तीनों कानून के शिकंजे में हैं। कोई घर में नहीं बचा जिसके कंधे पर जिम्मेदारी हो। मां खुद खेतीबाड़ी और पशुपालन कर जैसे तैसे घर चला रही है। पपला बचपन से ही कुश्ती का शौकीन था। गांव के ही शक्ति गुर्जर के अखाड़े में वह रोजाना प्रैक्टिस करता था। मां ने बताया कि जब उसमें 10वीं पास कर ली थी तब गर्मी की छुट्टियां में बेटे को पहलवान बनाने के लिए 15,000 रुपये उधार लेकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर भेजा गया था ताकि वहां अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। लेकिन साल 2014 में सब कुछ बदल गया। 3 फरवरी 2014 की रात गांव में ही शक्ति गुर्जर पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें उसकी मौत हो गई और उसका साथी वीरेंद्र घायल हो गया। वीरेंद्र की शिकायत पर गांव के संदीप फौजी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन 4 महीने में ही जमानत मिल गई। पपला भी शक्ति गुर्जर के अखाड़े से जुड़ा था और उसे गुरु मानता था। शक्ति के अखाड़े से जुड़े युवाओं के अंदर बदले की आग धधक रही थी। संदीप को कोर्ट से वापसी के दौरान मार गिराया गया। इसके बाद शुरू हुआ सिलसिला गवाहों की हत्याएं, डर और दहशत का माहौल। संदीप की मां बिमला की 2015 में हत्या कर दी गई। फिर गवाह संदीप के नाना श्रीराम को भी मार दिया गया। पपला का नाम इन मामलों में आने लगा और वह कानून की नजरों में वांछित अपराधी बन गया। आज पपला पर करीब 25 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 8 में वह बरी हो चुका है। एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा चुकी है। हाल ही में नारनौल कोर्ट ने उसे 5 मामलों में बरी किया है, जिससे मां को उम्मीद की एक किरण फिर दिखी है। पपला की मां का कहना है कि उसका बेटा कभी नशे के करीब नहीं गया, गरीबों के हक में लड़ता रहा। वहीं फिरौती के मामलों पर कहती है कि जेल के अंदर से वो फिरौती कैसे मांग सकता है। वो कहती हैं कि लोग उसका नाम खराब कर रहे हैं, जबकि वो ऐसा इंसान नहीं है। मां ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि परिवार को बेवजह परेशान न किया जाए। एक मां आज भी इंतजार कर रही है कि उसका बेटा बेकसूर साबित होकर एक दिन फिर उसके आंगन में लौटेगा।